चाहे भूखे प्यासे मर जाना, लेकिन अपनी औलाद से ये 3 चीजों की कभी उम्मीद मत करना। एक सर्प ने सुनाई चिड़िया की दुख भरी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी भी आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख दे करके जाएगी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें हम आज उन माता पिता के लिए बताएंगे, क्योंकि जो माँ बाप अपनी औलाद से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, तो जो भी उम्मीदें अपनी औलाद के प्रति रखते हैं वो उम्मीदें कभी मत रखना। मान्यवर, याद रखना, इस संसार के हर माँ बाप का ये नियम है कि हर माँ बाप जब संतान के लिए यानी औलाद के लिए पैदा करता है तो कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर के पैदा करता है। अपनी औलाद पर हर माँ बाप की उम्मीदें टिकी होती हैं। अब वो कौन सी उम्मीदें टिकी होती हैं वो माँ बाप जानता है, और वही हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि हर माँ बाप की औलाद से क्या उम्मीदें टिकी होती हैं, कौन सी मेन उम्मीदें होती हैं। मान्यवर, याद रखिए, जिस उम्मीद को लेकर के आप औलाद पैदा करते हैं, भाई उम्मीद अपनी औलाद के प्रति मत रखना, क्योंकि औलाद जो है भाई आपकी उम्मीद कभी पूरी करने वाली नहीं है। प्रिय दर्शकों, आइए इस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि भाई कौन सी 3 चीजें हैं जिन 3 चीजों की उम्मीद माँ बाप को अपनी औलाद से कदापि नहीं रखनी चाहिए। कभी ये भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिन 3 चीजों की उम्मीद हम अपनी औलाद से लगाए हुए हैं वह औलाद हमारी पूरी करेगी, नहीं भी करेगी। आइए दर्शक भाइयों, इस कहानी के माध्यम से आपको इस बारे में हम बताते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए ध्यान पूर्वक सुनना, वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर साथ जरूर देना। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये कहानी। मान्यवर, एक समय की बात है, एक जंगल था और उस जंगल में तरह तरह के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए थे। जंगल जो था भाई हरे भरे वृक्षों से, हरी भरी फुलबारियों से, हरी भरी झाड़ियों से बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। और उसी जंगल में एक शीशम का वृक्ष था। उस शीशम के वृक्ष के नीचे एक झाड़ी बनी हुई थी, और उसी झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह नाग और नागिन बड़ा ही प्रेम से, बड़े ही सुख से उस झाड़ी के अंदर रह रहे थे। नाग अपनी पत्नी नागिन से बहुत प्रेम करता था। और मान्यवर, याद रखिए, हर पति अपनी स्त्री के लिए चाहता है, और हर स्त्री अपने पति के लिए चाहती है, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, चाहे मानव जाति के स्त्री पुरुष हो, चाहे पशु जाति के स्त्री पुरुष हो, चाहे पक्षी जाति के स्त्री पुरुष हो। हर पत्नी एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। जिस तरह से वह नाग अपनी पत्नी के लिए चाहता था, और नागिन भी अपार अपने पति नाग से प्रेम करती थी। याद रखिए मान्यवर, प्रेम एक तरफ से नहीं चलता है। अगर पत्नी ही पति से प्रेम करती रहे और पति पत्नी की ओर बिल्कुल ध्यान ना दे, उसके प्रेम की बिल्कुल कदर ना करे, हर तरह उसे प्रताड़ित करे, गाली गलौज से उसे अपमानित करता रहे, और पत्नी प्रेम करती रहे, तो मान्यवर एक तरफ से प्रेम नहीं चलता है। जिस तरह से पति के लिए यह सोचना चाहिए, उसे याद रखना चाहिए कि जिस तरह से मेरी पत्नी हमें प्रेम करती है, कितना चाहती है, तो हमें उसके प्यार की, उसके प्रेम की कदर करनी चाहिए। यदि हम उससे अधिक प्रेम ना कर सकें, तो आपको उसके प्यार की इज्जत तो कम से कम करना चाहिए, और तभी दोनों तरफ से प्रेम चलता है। एक तरफ से प्रेम किसी का नहीं चलता। बहुत ही हंसी खुशी वह नाग नागिन का जोड़ा उस झाड़ी के बीच में रह रहा था। छोटे छोटे उस नाग नागिन के बच्चे थे। वह नागिन मां बन चुकी थी और अपने बच्चों से बड़ा ही प्रेम करती थी। कहीं से भी दाना पानी लाती, कहीं से भी भोजन तलाश करके लाती, वह नागिन अपने बच्चों को खिलाती थी। खुद भूखी रह लेती, जिस दिन अपना पेट नहीं भरता, लेकिन किसी तरह से भी होता, वह नागिन कहीं ना कहीं से भोजन तलाश करके और अपने बच्चों का पेट भरती थी।
याद रखना मान्यवर, हर संसार की मां जो होती है वो अपने बच्चे को पालती है, अपने बच्चे का पेट भरती है। हर संसार की मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, बहुत चाहती है मां अपने बच्चे के लिए। याद रखिए, दुनिया में मां जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि मां का प्रेम एक आत्मा का प्रेम होता है। मां जो है खुद भूखी रह लेती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए कभी भूखा नहीं सुलाती है। जिस तरह से मानव जाति की मां अपने बच्चे से लाड़ प्यार दुलार करती है, उसी तरीका से वह नागिन अपने बच्चों के साथ लाड़ प्यार दुलार करती थी। जिस तरह से मानव जाति की मां अपने बच्चे को आंगन में खिलाती है, उसी तरीका से वह नागिन बिल से अपने बच्चों को निकाल करके बाहर खिलाया करती थी, उनके साथ में खेला करती थी। बहुत ही हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ वह नागिन रह रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वह नागिन मां अपने बच्चों के लिए हर मुसीबतों से लड़ती गई, हर परेशानियों को झेलती गई, और अपने बच्चों को उसने कभी दुखी नहीं रखा, पालती गई। धीरे धीरे उस नागिन के बच्चे बड़े हो गए, और जब नागिन के बच्चे बड़े हो गए, स्वयं दौड़ने के लायक हो गए, अपनी मां के ऊपर जो निर्भरता थी वो खत्म हो गई, और खुद अब भागने लगे, इधर उधर घूमने लगे। धीरे धीरे बच्चे और जब बड़े होते हैं, तो एक दिन की बात है दोस्तों, वो नागिन के बच्चे अपनी मां यानी नागिन के लिए और पिता नाग के लिए छोड़ करके कहीं चले गए। 3 दिन हो गए, वो नागिन के बच्चे लौट करके नहीं आए। 3 दिन इंतजार वो नागिन अपने बच्चों का करती रही, लेकिन वह बच्चे उसके लौट करके नहीं आए। तो बिल से बाहर निकल करके उसी झाड़ी में वो नागिन जो थी बैठी बैठी रोने लगी अपने बच्चों की याद में। और मान्यवर याद रखिए, इस संसार की हर मां यदि उसका बच्चा उससे बिछुड़ जाए, कहीं चला जाए, तो जितनी बेचैनी एक मां के लिए होती है, शायद उतनी बेचैनी एक पिता के लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि बच्चा अगर 3 दिन से मां के समझ ना आए, मां के लिए अपनी सूरत ना दिखाए, तो मां बच्चे को देखने के लिए तरस जाती है, पागल हो जाती है। जिस तरीका से वह नागिन बैठी बैठी रो रही थी। प्रिय दर्शकों, नाग ने देखा कि हमारी पत्नी नागिन जो है वो बैठी बैठी रो रही है, तो नाग आगे पहुंचा और अपनी पत्नी नागिन से कहने लगा, प्रिय क्या बात है, आज तुम बैठी बैठी रो रही हो, तुम्हारे आंखों से अश्रुओं की धारा, क्या बात है। तब वह नागिन कहने लगी, हे स्वामी, मैंने अपने बच्चों को कितनी उम्मीदों से पाला था, हर मुसीबतें उठाई, लेकिन अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं रखा। जितना भी प्यार हो सका उससे भी अधिक अपने बच्चों के लिए प्यार दिया। ठंड जाड़े और गर्मी को खुद सहन किया, लेकिन बच्चों के लिए इससे प्रताड़ित नहीं होने दिया। लेकिन 3 दिन हो गए हैं स्वामी, वे बच्चे हमारे लौट करके अभी तक नहीं आए हैं। और तुम ये तो जानते हो, एक मां के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रेम होता है तो अपने बच्चों से होता है। और बात भी सच है मान्यवर, स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और जब उसके गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो प्यार बट जाता है। सारा प्रेम होता है उस स्त्री का, वो पति से हट करके बच्चों के ऊपर चला जाता है। जब वो मां बनती है तब वह नागिन कहती है कि हे प्राणनाथ, मैंने बच्चों के लिए क्या नहीं किया, और 3 दिन हो गए बच्चे लौट करके नहीं आए हैं। हमें उनकी बहुत याद आ रही है, मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। हमें अपने बच्चों पर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सारी उम्मीदों पर हमारे बच्चे पानी फेर गए। अरे उम्मीदों को तो पूरी करना अलग बात है, लेकिन वो तो हमारे सामने ही अपनी सूरत दिखाने के लिए नहीं आया। ये शब्द कहने के बाद नागिन जो थी दोस्तों, वह रोए जा रही थी। नाग ने देखा कि हमारी पत्नी मेरे बच्चों के बगैर बिल्कुल पागल है, तो नाग कहता है कि हे प्रिय, आइए मैं तुम्हारे लिए एक दास्तान सुनाता हूं, एक सच्चाई सुनाता हूं। जिस तरीका से आज अपने बच्चों के बगैर तुम पागल हो रही हो, बच्चों की सूरत देखने के लिए उतावली हो रही हो, बच्चों के प्रति तुम्हें अपनी उम्मीदें टिकी हुई हैं, जो बच्चे तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर गए, उसी तरह से एक चिड़िया और उसके बच्चों की सच्चाई जो है, मैं इस दास्तान से तुम्हें समझाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी प्रिय, जब ये तुम सच्चाई सुन लोगी तो शायद हो सकता है जिन बच्चों के लिए तुम इतनी तड़प रही हो वो तुम्हारा तड़पना कम हो जाएगा। नागिन पूछती है, पिया जी वो कौन सी सच्चाई है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं,
और हमारे दिल को तसल्ली बंधाना चाहते हैं। जरा सुनाइए, हम भी तो जाने उस सच्चाई के बारे में। मान्यवर, तब वह नाग कहता है कि मेरी प्रिय नागिन, जिस झाड़ी में हम रह रहे हैं, जहां पर यह वृक्ष खड़ा हुआ है शीशम का, और इसी झाड़ी के ऊपर इसी वृक्ष पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसला में रहती थी। वह चिड़िया अपने बच्चों से प्रेम बहुत करती थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे। वह चिड़िया बाहर से दाना लेकर के अपनी चोंच में आती थी और बच्चों को दाना चुबाती थी। हर मुसीबतें उठाती, लेकिन कहीं से भी होता दाना लेकर के आती। खुद भूखी रह लेती, लेकिन अपने बच्चों के लिए दाना जरूर लेकर के आती थी। बड़े नाजों से अपने बच्चों के लिए पाल रही थी। ठंड का महीना आया, और ठंड का जब महीना आया, बच्चे ठिठुरने लगे। याद रखना मान्यवर, चिड़िया जो है अपनी चोंच से एक नहीं बल्कि 3 काम कर लेती, क्योंकि उसी एक चोंच से स्वयं दाना ढूंढ करके अपना पेट भर लेती है, और उसी चोंच से दाना को ला करके अपने बच्चों का पेट भर देती है। चोंच एक ही है, लेकिन 3 काम करती है। और तीसरा काम ये करती है मेरे मान्यवर, कि उसी चोंच से बहुत सुंदर घोंसला भी तैयार कर लेती है। मान्यवर, याद रखिए, चिड़िया जो घोंसला बनाती है, जैसा घर बनाती है, केवल चोंच एक ही है, लेकिन 3 काम करती है। और यह भी याद रखने वाली बात है मित्रों, चिड़िया जो है उसके लिए कोई सिखाता नहीं है कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। कोई उसे सिखाने वाला नहीं होता है, वो स्वयं ही अपना घोंसला बनाती है। याद रखिए, जब एक राजमिस्त्री होता है, जब मकान बनाता है, तो उसके लिए भी एक नक्शा की जरूरत पड़ती है। नक्शा बनाने वाला एक अलग होता है। वो मकान का नक्शा जब तैयार करता है, तो उसके बाद में वह राजमिस्त्री नक्शा के अनुसार उस मकान को बनाता है। उसे भी किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। उस राजमिस्त्री के लिए भी ये सीखना पड़ता है कि मकान कैसे बनाया जाता है। वो स्वयं सीख करके नहीं आता। आप किसी कारीगरी को या कलाकारी को दिखाना चाहते हैं, तो दिखाने से पहले उस कारीगरी को, कलाकारी को कहीं दूसरे उस्ताद के पास में जाकर के आपको सीखना पड़ेगा। तब आप उस कलाकारी और कारीगरी को दिखा सकते हो इस समाज में। लेकिन चिड़िया एक ऐसी है, वो कहीं भी ये सीखने के लिए नहीं जाती कि हमें घोंसला कैसे बनाना है। ये प्रकृति उसे सिखाती है, और इतना सुंदर घोंसला बना लेती है बेचारी। जंगलों से एक एक तिनका अपनी चोंच में दबा करके लाती है, कहीं से धागा लाती है, और उसी धागा में उस तिनकों को जोड़ती जाती है, बनाती जाती है, उन तिनकों के लिए चुनती जाती है, और इतना सुंदर घोंसला एक दिन बना करके तैयार कर देती है कि शायद वैसा घर कोई बना नहीं सकता है। याद रखना मान्यवर, जिस तरह से पक्षी कहीं सीखने के लिए नहीं जाता कि हमारा घर में ये कैसे बनाना है, जिस तरह से एक पशु जो होता है वो तैरने के लिए सीखने नहीं जाता, और वो स्वयं ही तैरने लगता है। अगर उसे जल में छोड़ दिया जाए तो वह पशु तैर करके उस पार हो जाता है। उसे कोई सिखाने वाला तो नहीं होता है कि किस तरीका से तुम्हें तैरना है, लेकिन ये मनुष्य इसके लिए सीखना पड़ता है। अब याद रखिए मान्यवर, विचार करने वाली बात है कि मनुष्य जाति से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा दिमागदार पशु है, पक्षी है, जो स्वयं ही अपने घर का निर्माण कर लेता है। स्वयं ही हर मुसीबतों से लड़ने के लिए उसके अंदर बुद्धि जागृत हो जाती है। ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति का उसके ऊपर प्रभाव है। मान्यवर, बया चिड़िया के लिए तो आप अच्छी तरह से ही जानते हैं कि बया चिड़िया जो होती है, कितना सुंदर घोंसला एक वृक्ष के ऊपर बनाती है, कितना अच्छे तरीका से एक एक तिनका से चोंच में दबा करके अपने घर को चुनती है, और एक ऐसा घोंसला बना देती है कि उसमें अपना बैठने वाला भी घर तैयार कर लेती है, और थोड़ा ऊपर के लिए अंडे देने के लिए भी घर एक ही घोंसला में बना लेती है। देखिए उसकी कारीगरी, उस बया चिड़िया की कारीगरी। और फिर कितने भी हजारों तूफान आए, बड़े से बड़े तूफान आए, हमारे तुम्हारे मनुष्य के बनाए हुए मकान उस आंधी तूफान में ध्वस्त हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन उस चिड़िया का घोंसला उन आंधियों में कभी टूट करके नहीं गिरता। एक धागे पर ही वह घर टिका रहता है, लटका रहता है। तो मान्यवर, वह जो चिड़िया थी, एक ही चोट से 3 काम कर लेती थी। अपने बच्चों से अपार प्रेम करती थी। ठंड का महीना आता तो पंखों से अपने बच्चों को ढक लेती, ऊष्मा प्रदान करती थी।
खुद ठंड में ठिठुर जाती, लेकिन अपने बच्चों को गर्मी देती थी और उन्हें कभी ठंड से ठिठुरने नहीं देती थी। बहुत प्रेम करती थी। कुछ दिन के बाद में बच्चे थोड़े बड़े हुए, और जब बच्चे बड़े हुए तो वह नाग अपनी पत्नी नागिन से कहता है कि हे प्रिय, एक दिन उस चिड़िया के बच्चों ने घोंसला में जो बैठे हुए थे, जब चिड़िया दाना लेकर के आती है, अपने बच्चों को दाना देती है और पेट भरती है, तब बच्चों ने कहा, माँ आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हम दोनों में किससे ज्यादा प्रेम करती हो। जब चिड़िया ने सुना कि हमारा बच्चा हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों में किससे ज्यादा प्रेम करती हो, तो चिड़िया कहने लगी, अरे पागल, मैं तुम में से एक को प्रेम नहीं करती, मैं तुम दोनों के लिए बहुत प्रेम करती हूं। एक बच्चा बोला, माँ जब तूफान आता है तो मुझे बहुत डर लगता है, आप तो चली जाती हो दाना की तलाश में, हमारे भोजन की तलाश में, और फिर मुझे तूफान आने का डर, तूफान आने का भय पैदा हो जाता है। आपके जाने के बाद यदि कोई तूफान आ गया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। चिड़िया ने कहा, अरे पागल बच्चों, शायद तुम्हें मेरे प्रेम पर भरोसा नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, कहीं भी दाना भोजन की तलाश में निकल जाऊं, और फिर मुझे तूफान की आहट को पता चल जाता है कि जब तूफान आने वाला होता है तो मैं उसकी आहट से ही समझ जाती हूं कि तूफान आने वाला है। फिर मैं चाहे कहीं भी हूं, लेकिन तुम्हारी आकर के रक्षा जरूर करूंगी, तुम्हें आकर के बचाऊंगी। उस तूफान से तुम्हें भयभीत नहीं होना है, मैं खुद मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी रक्षा करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मां। मान्यवर, याद रखिए, संसार में हर मां अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हर तूफानों से टकरा सकती है, हर मुसीबतों से लड़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करती है। अगर बच्चों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी चले जाएं तो मां हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दिया करती है, लेकिन अपने बच्चों की रक्षा करती है, उन्हें बचाती है। ये इस संसार की हर प्रजातियों की मां की महिमा हुआ करती है, उसका प्रेम हुआ करता है। नाग कहता है अपनी पत्नी नागिन से कि हे प्रिय, याद रखना, वह चिड़िया जो है अपने बच्चों को इस तरह से सांत्वना देती है और फिर भोजन की तलाश में निकल जाती है। धीरे धीरे कुछ समय और व्यतीत हो जाता है। जब बच्चे बड़े हो गए, और जब बच्चे बड़े हो गए, वृक्ष पर थोड़ा उड़ उड़ करके बैठने लगे, तो एक दिन बच्चों ने अपनी मां से फिर पूछा कि मां, आप हमसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन आप हमें धोखा तो नहीं दोगी। चिड़िया कहने लगी, अरे मूर्खो, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। मां, मैं तुम्हें कभी धोखा दे करके नहीं जा सकती, कभी छोड़ करके नहीं जा सकती। बच्चे कहने लगे, मां हमें मालूम है, मैं देखता हूं और माओं के लिए जो माएं हैं वो अपने बच्चों को छोड़ करके चली जाती हैं, उन्हें देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मां कहीं आप भी हमें छोड़ करके न चली जाए। चिड़िया कहती है, अरे पागलो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें जीवन में कभी छोड़ करके नहीं जा सकती, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं तुम्हारी मां हूं, और मां अपनी औलाद के लिए कभी नहीं छोड़ सकती। उसकी औलाद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के लिए वो उसकी औलाद होती है, उसका बच्चा होता है। आप लोग हमारी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? बच्चों ने कहा, मां वो तो बात सही है, लेकिन मैं दूसरी जगह जब देखता हूं तो मेरे अंदर भी एक डर पैदा हो गया, कहीं और माओं की तरह तुम मुझे भी छोड़ करके न चली जाओ। अपने बच्चों की इस तरह से बातें सुनते सुनते उस चिड़िया के लिए पता नहीं क्या सूझा। नाग कहता है कि हे प्रिय नागिन, उस चिड़िया ने अपने दो पंख जो थे अपनी नुकीली चोंच से उनको नोच करके फेंक दिया, और जब पंखों को नोच करके फेंक दिया, लहू लुहान हो गई। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, अब तो मुझ पर विश्वास तुम्हारे लिए हो गया होगा, मैंने अपने पंखों को भी जड़ से निकाल करके फेंक दिया है, और अब मैं यहां से उड़ ही नहीं पाऊंगी। जब उड़ नहीं पाऊंगी तो तुम्हें छोड़ करके कहीं जा नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चों, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा, मैंने अपने पंखों को भी निकाल करके दूर फेंक दिया। अब मैं एक ही जगह पर बैठने के ही लायक रह गई, कहीं उड़ने के लायक नहीं रही। मान्यवर, बच्चों ने जब देखा तो वे बहुत दुखी हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, मां तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पंखों को ही नोच करके फेंक डाला। अब तुम मां कैसे उड़ पाओगी? किस तरीका से कहां जा पाओगी? क्योंकि तुम्हारे तो पंख ही नहीं रहे।
वह चिड़िया कहने लगी, बच्चों तुम्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। बच्चे बहुत दुखी हुए, बोले, माँ हमें विश्वास हो गया कि तुम मुझे बहुत चाहती हो और तुम हमें कभी छोड़ करके नहीं जा सकती। बच्चे कहने लगे, अम्मा तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम तो एक ही जगह पर बैठ करके रह जाओगी। तब वह चिड़िया कहने लगी, मेरे बच्चों, जिसके बच्चा जवान हो गए हों उस माँ के लिए अब किस बात की चिंता है, मैं यहीं बैठूंगी और जब भोजन की आवश्यकता होगी तो मुझे ला करके तुम खुद खिला दिया करोगे, इसलिए मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। दोस्तों, बच्चे जो है अपनी माँ से लिपट जाते हैं, उस चिड़िया से लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं और अपनी माँ से और ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। नाग कहता है अपनी पत्नी नागिन से कि हे प्रिय, एक दिन की बात है कि तूफान जो था वह आने वाला था और तूफान जब आया तो बच्चे उसी घोंसला में अपने माँ के पास बैठे हुए थे। तूफान की रफ्तार जो थी वो बढ़ती जा रही थी, बहुत तेजी से तूफान आ चुका था। उस तूफान ने उस जंगल के सभी वृक्षों को तहस नहस कर दिया था। चिड़िया ने जब देखा कि बड़े बड़े वृक्ष टूट करके गिर गए, उन वृक्षों पर जितने भी चिड़ियों के घोंसला थे वो भी तहस नहस हो गए, चिड़िया समझ गई कि अब हमारे घोंसले का नंबर है और हमारा भी घर बिखरने से अब बच नहीं सकता, टूटने से इसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तूफान जो है उसकी रफ्तार बहुत तेज है। तब उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तूफान की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है, देख रहे हो इस तूफान ने इस जंगल के वृक्षों को तहस नहस कर दिया और अपना भी घर अब गिर करके टूटने वाला है, इसलिए तुम अपनी रक्षा करो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लायक नहीं रही, मेरे पंख नहीं है, अब तुम स्वयं अपनी रक्षा करो, क्योंकि तुम तो अब स्वयं उड़ने के लायक हो गए। तुम यहां से उड़ जाओ, कहीं दूर चले जाओ, अपनी रक्षा करो, अपने प्राणों को बचाओ। बच्चों ने कहा, मां मैं तुम्हें इस तरह से कैसे छोड़ करके जा सकता हूं, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता। चिड़िया कहती है, मेरे प्यारे बच्चों जिद मत करो, तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो, मेरी चिंता मत करो, जाओ यहां से। तुम शायद ये नहीं जानते कि ये घर जो है अब थोड़ी देर में ही टूट करके गिरने वाला है, यहां से चले जाओ। बच्चों ने फिर कहा, नहीं मां, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता, आपका हाल क्या होगा। जवाब दिया उस चिड़िया ने, बच्चों हमारी बात को समझने की कोशिश करो, चले जाओ यहां से, उड़ जाओ यहां से, अपनी रक्षा करो, मेरी चिंता मत करो। मानवर फिर क्या होता है, वो चिड़िया के जो बच्चे थे वहां से उड़ गए। जब बच्चे उड़ गए, कुछ समय के बाद में तूफान शांत होता है और जब तूफान शांत हुआ तब उन बच्चों ने सोचा कि चलो माँ को उस घर में जाकर के देखा जाए कि माँ का घर कैसा है। और जैसे ही वो चिड़िया के बच्चे जब वहां आते हैं उस वृक्ष के पास में, तो वह वृक्ष की टहनी भी टूटी हुई पड़ी थी, घोंसला एक तरफ टूटा हुआ पड़ा था। और जब उन बच्चों ने अपनी माँ को देखा, माँ जो थी वह जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। बच्चों ने मरी हुई माँ को देखा तो बहुत दुखी हुए, लेकिन मरने से पहले उस वह चिड़िया जो थी उस वृक्ष पर लिख करके गई थी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं उस तूफान से नहीं मरी हूं, जो ये तूफान आया है इस बाहरी तूफान से मैं नहीं मरी हूं, मैं मरी हूं तो अंदर के तूफान से मरी। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारी रक्षा की, तुम्हें यहां से उड़ा दिया और तुमसे कहा कि अपने प्राणों की रक्षा कर, और तुमने कहा भी कि मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें यहां से भगा दिया। तुम भाग गए, अपनी रक्षा की, और मैंने तुम्हारी खातिर अपने पंखों को नोच करके फेंक दिया, केवल तुम्हारी खातिर। और तुम हमारे बार बार कहने से चले गए, तुमने एक बार भी जिद करके ये नहीं कहा कि मां चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस तरह से इस मुसीबत में छोड़ करके नहीं जा सकता हूं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये कह देते कि ये शरीर भी तुमसे ही मिला है, तुमने मेरी खातिर अपने पंखों को नोच करके फेंक दिया, तो मेरा भी धर्म है तुम्हें बचाने के लिए मेरे भी प्राण चले जाएं तो इसकी कोई परवाह नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इतना तुम कह देते तो इस माँ के लिए तसल्ली मिल जाती, लेकिन तुम हमारे बार बार कहने से हमें छोड़ करके चले गए। जो उम्मीद थी तुम पर, उसी उम्मीद पर तुमने पानी फेर दिया। जब बच्चों ने ये पढ़ा तो बच्चों के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। लेकिन मानवर, अब होने वाला क्या था?
तो दर्शक भाइयों, ये कहानी एक चिड़िया की नहीं है, ये कहानी इस संसार के प्रत्येक माँ बाप की है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करता है तो किसी उम्मीद को लेकर के अपनी औलाद को जन्म देता है और उसका पालन पोषण करता है, उसकी परवरिश करता है, तो वो भी माँ बाप के लिए अपनी औलाद पर किसी ना किसी तरह की उम्मीद टिकी होती है और उसी उम्मीद को लेकर के बड़े नाजों से, प्रेम से वह माँ बाप अपनी औलाद के लिए पालता है। हर मुसीबतें माँ बाप उठाते हैं, लेकिन अपनी औलाद को कभी दुख नहीं देते, कभी दुखी नहीं रखते, पालते हैं अपने बच्चों के लिए। हर माँ बाप संसार का पालता है, लेकिन याद रखिए मान्यवर, वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो जिस तरीका से उस चिड़िया के बच्चे मुसीबत में अपनी माँ को छोड़ करके चले गए, और उसी तरह से जब माँ बाप बूढ़ा होता है, उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसे अपने बच्चों पर उम्मीद टिकी होती है, बच्चों का ही सहारा होता है। वह बूढ़ा माँ बाप, बलहीन माँ बाप सोचता है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे ही लाठी बनेंगे, बच्चे ही सहारा बनेंगे, और वही औलाद जब बूढ़े माँ बाप को घर से बेघर कर देती है, निकाल कर फेंक देती है या छोड़ करके घर से चली जाती है, तो पता है उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी, वह तो वह माँ बाप ही जानते हैं। ये संसार में अधिकांश माँ बाप की ये कहानी है। हर माँ बाप के लिए औलाद छोड़ जाती है और उनकी उम्मीदों पर पानी फेर जाती है। तो मित्रों, ये कहानी जो है ये सिखाती है एक चिड़िया की, हर माँ बाप के लिए बताती है कि चाहे भूखे प्यासे अगर मर जाना पड़े तो प्राण छोड़ देना, मर जाना। अपनी औलाद के लिए आपका जो पालने का धर्म है, उसकी परवरिश करने का धर्म है, वो भी पूरा कर देना, लेकिन इन 3 चीजों की उम्मीद कभी औलाद पर मत रखना। और वह 3 चीजें कौन सी हैं मान्यवर, आइए हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। प्रिय दर्शकों, पहली चीज है कि बुढ़ापे में बच्चों के सहारे की उम्मीद करना, ये कभी मत करना, ये आप कभी उम्मीद मत रखना। आप अगर बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे इसलिए पैदा मत करना कि आगे हमें बच्चे सुख देंगे, हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बनेंगे, लाठी बनेंगे। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो कभी बच्चों को पैदा मत करना, ये कभी उम्मीद मत रखना कि मेरे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब आप बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देंगे, कामयाब बना देंगे, और आप पर जब बुढ़ापा आएगा तो अधिकांश आपकी औलाद आपको छोड़ देगी, आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेगी, उस समय आपको बहुत बड़ा दुख होगा। और दूसरी चीज है, अपने बच्चों से समय पर भोजन की उम्मीद मत कर। मान्यवर याद रखना, अगर आप ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में जब हमारे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाएगी, जब हमारे शरीर में इतना भी बल नहीं रहेगा कि हम स्वयं भोजन बना करके खा पाएं, और उस समय आपको अपने बच्चों पर उम्मीद होगी कि हमारे बच्चे उस समय हमें भोजन ला करके देंगे, हमारी सेवा करेंगे, समय पर पानी पिलाएंगे, समय पर भोजन खिलाएंगे। लेकिन यह भी उम्मीद अपनी औलाद से मत रखना दोस्तों, क्योंकि उस समय भी औलाद आपके लिए ना तो समय पर पानी देगी, आप प्यासे ही रहें, प्यासे ही चिल्लाते रहें, लेकिन समय पर आपकी औलाद पानी देने वाली नहीं है। यदि आप भूखे हैं तो भूख से तड़पते रहें, लेकिन समय पर आपकी औलाद आपको भोजन देने वाली नहीं है। इस चीज की उम्मीद अपनी औलाद से कभी मत रखना। और दोस्तों, अंतिम तीसरी चीज है कि औलाद से हमारा नाम चलना। यह भी आपकी नेगेटिव सोच है, क्योंकि मित्रों याद रखना, इस संसार का हर माँ बाप सोचता है कि जब हमारी औलाद होगी तो हमारी औलाद से मेरा नाम चलेगा, इस समाज में मेरा नाम फैलेगा। लेकिन मित्रों, यह भी उम्मीद अपनी औलाद से कभी मत रखना। याद रखना, किसी ने कहा है कि संसार में औलाद से कभी किसी का नाम नहीं चलता, अगर इस संसार में नाम चलता है तो स्वयं अपने कर्मों से नाम चलता है। मान लीजिए आपकी औलाद सपूत की जगह अगर कपूत पैदा हो गई, तो आपने अपने जीवन में जितना भी इस समाज में नाम यश कीर्ति कमाई है, वो औलाद आपकी 2 दिन में खत्म कर देगी। आपको इस समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ेगी आपकी औलाद। इसलिए मान्यवर, आप ये सोचते हैं कि हमारी औलाद से मेरा नाम चलेगा, और इस चीज की उम्मीद औलाद पर गलत है। ये सोचना भी गलत है, क्योंकि आपकी औलाद आपका नाम उठाने वाली नहीं होगी, गिराने वाली तो बन जाएगी, लेकिन उठाने का प्रयास नहीं करेगी। तो मान्यवर, यही 3 चीजें थीं
जो हमने इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में आपको बताई हैं, समझाई हैं। हमें उम्मीद है ये कहानी, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी। और ये एक चिड़िया की दुख भरी कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए कोट कोट धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर एवं दर्शक भाइयों के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा।